हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली नंबर 1.3 के चौथे प्रश्न को देखेंगे। मैंने 1 से लेकर 3 प्रश्न तक पहली वीडियो में बना दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें से चौथा प्रश्न दिया है कि 0.999 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि 0.9999। जब भी किसी संख्या का प्रसार होता है तो हम 0.9 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको मान लेना है कि माना यक्स बराबर 0.9999। कितनी बार भी ये संख्या प्रसार होती है इसको प्रसारित कर लीजिए। इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी बार जो संख्या है जितनी बार रिपीट हो, उसमें अगर एक संख्या एक बार रिपीट हो रही है, जैसे 1999 एक संख्या पर बार हो तो 10 का गुणा करते हैं, दो संख्या बार हो तो 100 का गुणा कर सकते हैं। तो इसमें एक संख्या बार है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर जब 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा जब 10 लिखेंगे तो 10 गुणे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो हो गया 10x। अगर 10 का गुणा करेंगे तो 9 एक बार इधर चला आएगा तो 0.9999 डॉट डॉट, इधर कितनी भी 9 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो घटा दिए, समीकरण 2 है 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 है x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। जब इसको आप घटाएंगे, जब 10x में से एक x जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। और इधर से 9 कट जाएगा तो यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो इधर 9 बचेगा। 9 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 9/9, दोनों कट गया तो कितना आ गया, 1। यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी पी बटे क्यू का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसी को सिद्ध करना था, यानी बताना था कि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। तो पी बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया से ज्ञात कीजिए। यानी आपको 1 में 17 का भाग देना है और जब तक इसकी पुनरावृत्ति बार बार संख्या वही रिपीट न होने लगी तब तक भाग देना है। तो आप और इसकी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग देकर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग देंगे। 1 में किससे, 17 से, 17 से भाग दे रहे हैं तो तब तक भाग देंगे। तो यहाँ पर से कितना है, 1, तो भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाता। तो क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, तब भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 है। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, तो 17 पचे 85, 5 बार ले जाएंगे। तो 100 में से 85 घटाएं तो आ गया 15। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 150, तो कितनी बार लेकर जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। तो 17 अट्ठे होता है 136, 17 अट्ठे 136, तो 150 में से 136 घटाएंगे। एक उधार इसको देगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा। तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 140। तो पुनः 8 बार ले जाएंगे तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 136, 140 में से 36 गया तो 4 आया, तो 0 बढ़ा दिए 40 हो गया। तो कितनी बार जाएंगे, 17 दूने 34, तो हो गया 34, 40 में 34 गया 6, 0 बढ़ाएं तो 17 तारीख 51, 51 हो गया। 60 में से 51 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 60 में से 51 गया, 9 आया। फिर 0 बढ़ाए तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। 17 पचे 85, 85 हो गया तो 5 आ गया, तो 0 उतारे हो गया 50। फिर कितनी बार ले जाएंगे, 5 के बाद 3 बार ले जाएंगे। 17 तारीख 51 होता है, 2 बार ले जाएंगे। 17 दूने 34, 17 दूने 34 हो गया। तो यहाँ से हो गया 6, यहाँ से हो गया 1, 160 हो गया। 160 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 160, 53, 17 9 153, तो 9 बार ले जाएंगे तो 153 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को ऊपर लिख दे रहे हैं, इधर 7 आया शेष पर। तो पुनः 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 17 चौका 68 होता है, 4 बार ले जाएंगे। 17 चौके 68, 68 हो गया, 2 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार ले जाएंगे। 17 1 का
17, फिर 3 हो गया, 0 बढ़ाएं, फिर एक बार ले जाएंगे तो 17 का 17, फिर घटा दिए 3, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 1, 130 हो गया, फिर 0 बढ़ा दिए तो 130 हो गया। कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो 17 सत्ते हो गया 119, 17 सत्ते 119, तो घटा दीजिए, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 0, 110 हो गया। तो पुनः ले जाएंगे 17 छक्का 102, 6 बार ले जाएंगे 102 हो गया। तो 2 घटाएंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, पुनः 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 80, तो 17 चौका 68, 4 बार ले जाएंगे तो 17 चौका 68 हो गया। तो घटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 0 बढ़ा ले रहे हैं, फिर ले जाएंगे 7 बार तो 17 सत्ते हो गया 119, तो शेषफल कितना आ गया 1। जब शेषफल 1 आ जाए तो यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 था, यहाँ 1 से स्टार्ट था और शेषफल 1 आ गया। अब यही संख्या बार बार रिपीट होगी, अर्थात यही हमारा रिपीटेशन पूरी संख्या हो गई, और इसी को हमें पुनः इसको लिख लेना है, यानी 1/17 बराबर, लिखना क्या है, 1/17 बराबर 0.08823494117647, यानी यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, इसलिए इस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो मैक्सिमम कितनी बार संख्या रिपीट किसके बाद रिपीट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा था कि संख्या कितनी अंकों के बाद मैक्सिमम रिपीट होगी, तो 16 अंकों के बाद मैक्सिमम रिपीट होगी, यही विभाजन प्रक्रिया द्वारा हल हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया कि P बटे Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। तो आपको P बटे Q के रूप में आपको कई संख्या को मन से ले लेना है, यानी P बटे Q को मान लेते हैं मैं 2-3 संख्या ले रहा हूँ, एक 7/2 ले रहा हूँ, या तो आप एक 11/5 ले लीजिए, और एक ले रहे हैं कि 21/10। अब इन दोनों में भाग देंगे, जब 7 में हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5, इसमें भाग देंगे तो 2.2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, नहीं 5 दूने 10, 2.2 हो जाएगा। 21 में भाग देंगे तो 2.1 हो जाएगा। यहाँ पर है 3.5, 2.2 और 2.1 है। तो नीचे वाली संख्या क्या है, 2 है, 5 है, कुछ भी आप संख्या ले सकते हैं जिससे यह दशमलव शांत होना चाहिए और इन दोनों का जो मस होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है यदि Q का मान शांत कब होगा, यदि Q का मान यदि Q का मान कितना होना चाहिए कि 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 हो या 2 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n या m, कोई भी संख्या हो, इनका गुणनफल हो, 5 और 2 का गुणनफल हो, तो वह संख्या यह जो कहाँ पर हर में हो, कहाँ पर हो, हर में हो, तब हर में हो तब जो संख्या होगी शांत होगी। संख्या क्या होगी, शांत होगी। अगर हर में 2 5 या 2 5 का गुणनफल आए तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत होगा। यही संख्या, यही सवाल इसमें पूछा था कि संख्या शांत दशमलव कब होगी, जब नीचे क्या होगा 2 और 5 का गुणनफल होगा, तभी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हो। अनवासनीय अनावर्ती का मतलब संख्याएं अलग रिपीट न हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो अनिश्चित हो। जैसे कि यदि संख्या लिखा जाए, जैसे मैं लिख दूं कि 0.120 1200 1200 1240, इस प्रकार संख्याएं डॉट 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 चली जाए तो यह संख्या रिपीट नहीं हो रही तो अनवासनीय हो गई। या तो हम एक संख्या लिख लिए, दूसरी संख्या लिख रहे हैं जो कि रिपीट न हो, 0.122 1222 12222 12222, इस प्रकार संख्याएं जो कि अनवासनीय यानी रिपीट न हो। या तो आप लिख सकते हैं 0.10 100 100 1420 1520, इस प्रकार डॉट डॉट लिख या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं होगी, अनवासनीय होगी। इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0.102 103 1005 1007,
कुछ भी संख्या लिख लें, यही संख्या क्या होगी, अनवासनीय होगी। यही आपका उत्तर था। 3 ठो आपको लिखना था, 3 ठो इसमें से को लिख लेना है। उसके बाद दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां दिया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको 5 में 7 का भाग देना है, तब उसके बाद हल करना है। तो हम 5 में 7 से भाग दे रहे हैं। 5 में किससे, 7 से भाग देना है, यानी 5/7 है, तो 5 में 7 से भाग दीजिए। 5 में जब 7 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 7 भी ले जाइए, 7 × 7 = 49, तो 1 आया। 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 1 = 7 हो गया, 3 उतार लिए। फिर ले जाएंगे कितनी बार, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 2 आया। 0 बढ़ाएं, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 ले जाएं, 14 बार ले गए तो आ गया 6। फिर 0 बढ़ाएं, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 56 ले गए तो 4 आए। फिर 0 बढ़ाएं, 7 × 5 = 35, कितना आ गया, 3, यानी शेषफल कितना आ गया, 5। यानी 5 से शुरू किए थे और 5 शेषफल आ गया, तो संख्याएं बार बार क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो 5/7 बराबर आ जाएगा 0.714285 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। जहां संख्या शुरू करे अगर वही संख्या आ जाए तो हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। उसके बाद वह संख्या क्या दी है, 9/11, तो 9/11 में आपको भाग देना है, 9/11, तो 9 में किससे भाग देना है, 11 से। कितनी बार ले जाएंगे, 0 पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 से ले जाएंगे तो 11 × 8 = 88, 88 हो गया। तो इसमें से घटा देंगे तो आएगा 0, 2 हो गया। तो एक बार ले जाएंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 0 बढ़ाए, यहाँ पर 9 आ गया, कितना आ गया, 9, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगी, 81। तो यहाँ लिखेंगे 9/11 बराबर 0.81 के ऊपर बार। जब इसके बाद संख्या निकल जाए तो क्या करना है, जो पहली संख्या 71 हो, इसमें एक संख्या बढ़ाकर कोई अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.71 है, तो पहली संख्या आप लिख दिए 0.72, 0, 72, 00, 72, 000, 72, 4 0। इस प्रकार आप संख्या लिखते जाएं, आपकी अपरिमेय संख्या निकल जाएगी। या आप दूसरी संख्या लिख लीजिए, 72 के स्थान पर आप 73 लिख दीजिए, 73 1 लिख दीजिए, 73 2 लिख दीजिए, 73 4 लिख दीजिए, 73 5 लिख दीजिए। इस प्रकार संख्या बढ़ाते जाइए। या आप तीसरी संख्या लिख दीजिए, 75 लिख दीजिए, 0 75 1, 75 11 75 111, 75 4 1। इस प्रकार आप संख्याएं लिख सकते हैं। 3 संख्या पूछी थी, 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे अनगिनत यानी असंख्य संख्याएं इस प्रकार आपको लिख सकते हैं। जितना पूछे उतना आपको लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर पहला दिया है कि करड़ी में 23, पहला है करड़ी में 23। करड़ी में 23 है, या करड़ी से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय हो गई। ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद दूसरी दिया है 225, करड़ी में 225। अगर आप 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, 15 × 15 और 225 यानी 15। यह कौन सी संख्या है, परिमेय है। ये संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। उसके बाद दिया है 0.3796, 0.3796, इसको आप भिन्न में बदल सकते हैं, 3796, 4 अंक पर दशमलव तो नीचे 4 0 बढ़ा सकते हैं, तो संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। उसके बाद दिया है क्या, 0.748, 7.478478। यहाँ पर देखिए संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। 0.47847, फिर 8 आया, फिर क्या आया, 8 आया, अर्थात संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1.00 ये भी क्या हो गई, अपरिमेय हो गया। ये संख्या क्या हो गया, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, बाकी ये दोनों संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यही आप प्रश्नावली नंबर 1.3 का संपूर्ण हल होगा। 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, 9 तक आपका क्वेश्चन हल हो गया।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।